मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को राहु केतु गोचर करने जा रहे हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि राहु केतु के गोचर का टाइमिंग क्या रहेगा, इसका मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय इस गोचर के अशुभ फल से के प्रभाव को कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सारे विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि राहु केतु का ज्योतिष में क्या रोल है, क्या महत्व है। अप्रैल में होगा राहु और केतु का मेष और तुला राशि में गोचर। तो अप्रैल के महीने में होने वाले राहु केतु का गोचर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राहु और केतु को ज्योतिष में कैसे देखा जाता है। दरअसल ज्योतिष की दृष्टि से इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह की परिभाषा दी गई है। माना जाता है कि यदि दोनों ही ग्रह भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं या केवल गणितीय रूप से खगोलीय बिंदु हैं। खगोलीय रूप से राहु और केतु आकाशीय गोले पर चलते हुए सूर्य और चंद्रमा के पथों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को दर्शाते हैं। इसीलिए राहु और केतु को क्रमशः चंद्रमा के उत्तरी नोड्स और चंद्रमा के दक्षिणी नोड्स कहा जाता है। यही वजह है कि यह दोनों ही ग्रह हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अलग होते हैं और एक ही समय और एक ही दिन में अलग अलग राशियों में अपनी गति बदलते हैं। राहु और केतु को संयुक्त रूप से एक सांप के रूप में प्रतीत होता माना जाता है। यह राहु उस सांप का मस्तक होता है तो वही सांप के शेष शरीर केतु माना जाता है। यह दोनों ही पापी ग्रह स्वभाव के होते हैं और वक्री गति से चलते रहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि राहु केतु का गोचर का टाइमिंग क्या रहने वाला है। राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11:18 पर राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। हम जानते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला राशि में गोचर का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। कहा जाता है कि जब राहु मेष राशि में गोचर करते हैं तो यह मेष राशि के गुणों की मिसाल भी पेश करते हैं। यह राशि चक्र की पहली राशि है जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि मेष राशि में राहु का यह गोचर लोगों को थोड़ा सा स्वार्थी बना सकता है। मुमकिन है कि इस गोचर के प्रभाव स्वरूप आप आत्ममुग्ध या आत्म केंद्रित महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आप केवल अपने बारे में ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आप कैसे दिख रहे हैं। इन सब क्षेत्र में आप ज्यादा सोचेंगे अपने बारे में। वहीं दूसरी तरफ केतु का तुला राशि में गोचर होगा। तुला साझेदारी की राशि मानी जाती है और ऐसे में तुला राशि में केतु के गोचर का प्रभाव स्वरूप लोग अपनी प्रतिद्वंदिताओं से कुछ को अलग महसूस कर सकते हैं। फिर चाहे बात करें व्यवसायिक साझेदारी की या फिर व्यक्तिगत संबंधों की, दोनों पर ही केतु के इस गोचर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि राहु का मेष राशि में और केतु देव का तुला राशि में गोचर का भारत और विश्व पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। दुनिया भर में छवि की बढ़ोतरी के लिए कई देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते नजर आएंगे। कई राजनीतिक गठबंधन या साझेदारी खत्म हो सकती है। लोग धर्म और पौराणिक कथाओं में रुचि खो सकते हैं और भौतिकवादी दुनिया की ओर अधिक झुकाव नजर आएंगे। ये राहु और केतु गोचर का मेष और तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप जातकों का इस गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। लोग आत्म केंद्रित हो जाएंगे और अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे। लोगों में
दिखावे की आदत बढ़ सकती है। गैर वफादार साझेदारी, चाहे वह व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा वफादार साझेदारी के लिए यह परीक्षा का समय रहेगा। इस दौरान लोगों को कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि लोग अपने रिश्ते साझेदारी को अंत नहीं करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि राहु और केतु का मेष और तुला राशि में गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए राहु आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके सप्तम हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के फलस्वरूप ये एक ऐसा समय साबित होगा मेष राशि के जातकों के लिए जो आप खुद पर ज्यादा काम करते नजर आएंगे। आप अपने जीवन में अचानक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खुद पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से आप मतलबी और स्वार्थी ना बन जाए। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना होगा। दूसरों को नजरअंदाज ना करें और अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद या लड़ाई करने से बचें। इसके अलावा अपने व्यापारिक साझेदारी को धोखा भी ना देने की आपको सलाह दी जाती है। अब ये जानते हैं कि राहु और केतु का मेष और तुला राशि में गोचर का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि के जातक इस दौरान अपने घर या मातृभूमि से दूर जा सकते हैं। यदि आप अपने काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह योजना बना सकते हैं, या फिर कार्यस्थल में बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि सेहत के संदर्भ में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। लापरवाही के चलते आपको अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए आपको सही ढंग से भोजन करने और अच्छी नींद लेने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला राशि में गोचर का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके 11th हाउस इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा और बुद्धि के भाव में हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप इस समय अवधि के दौरान आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और अधिक धन कमाने और सामाजिक दायरा और विस्तार करने और अपने जीवन के लिए नेटवर्क बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही जुनूनी हो सकते हैं इस समय पे आप। लेकिन इस वजह से आप अपने प्रेम संबंधों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय अवधि में आपको अपने बच्चों के साथ भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी है तो मुमकिन है कि इस दौरान आपकी पढ़ाई में कुछ बाधा देखने को मिल सकती है, इसीलिए इस अवधि में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब ये जानते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला में गोचर का प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला है, ये जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप कर्क राशि के जातक इस दौरान अपने नौकरी के जीवन में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वही आप अपने घरेलू और पारिवारिक जीवन की अनदेखी कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। भौतिकवादी स्तर पर बात करें तो यदि आप अपना घर बदलना चाहते हैं या गाड़ी बदलना चाहते हैं तो इसके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। अब ये जान लेते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला में गोचर का प्रभाव सिंह राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाला, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु आपके 9th हाउस में गोचर करे और केतु देव आपके 3rd हाउस में गोचर करे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप इस समय के दौरान अन्य धर्मों या किसी अन्य देश में पौराणिक कथा में ज्यादा आप रुचि लेते नजर आएंगे। इस राशि के जो जातक विदेश यात्रा करने के इच्छुक थे उन्हें इस गोचर के दौरान इस संदर्भ में शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा
अपने भाई बहनों के साथ अपने संतुलन बनाए रखने की आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा आपके बीच कुछ अनबन हो सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु आपके 8th हाउस में और केतु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि के जातकों को इस समय अवधि में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गोचर आपके दूसरे और 8वें भाव, जो कि दूसरा भाव हमारा धन परिवार कुटुंब का है और 8वां भाव हमारा अचानक आने वाली मुसीबतों का है, मृत्यु का है, आयु का है। इस दौरान आपकी वाणी बेहद ही कटु हो सकती है, जिससे आपके जीवन में परेशानियां और अनिश्चितताओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको सही खान पान की सलाह दी जाती है, अन्यथा शराब या ज्यादा तैलीय भोजन आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी कर सकता है और दुर्घटनाओं की संभावना भी दे सकता है। अब हम जानेंगे कि राहु और केतु का मेष और तुला में गोचर के फलस्वरूप तुला राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप तुला राशि के जातकों के लिए आप दूसरों के लिए खुद की परवाह नहीं करेंगे। इस दौरान आप अपने साथी, वैवाहिक जीवन, व्यवसायिक साझेदारी को लेकर ज्यादा जुड़े नजर आएंगे, जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथी को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और समय नहीं, और सलाह दी जाती है कि आप अपने साथी के बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और समय नहीं और खुद पर भी उचित ध्यान दें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य समस्याओं और अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी जैसे विकट समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला राशि में गोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों की कैसी रहने वाला है। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके 6ठे भाव में और केतु देव आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि यदि आप लंबे समय से किसी विवाद या कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं तो इस दौरान परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान जो भी समस्या है उसे आप हल करने का प्रयास करें। इसके अलावा 12वें भाव में केतु का गोचर आपको आध्यात्म और ध्यान की ओर ध्यान आपका ले जाएगा, प्रवेश कराएगा। अब हम जान लेते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला में गोचर का प्रभाव धनु राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली। आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद ही रचनात्मक बनने में मदद करेगा। ऐसे में धनु राशि के जातक कला के क्षेत्र से ताल्लुक रखेंगे। इसके लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार साबित होगी। हालांकि यदि आप धनु राशि के जातक हैं और गर्भवती है तो इस दौरान आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा गर्भावस्था में किसी प्रकार की जटिलता का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप अपने मित्र मंडली में कुछ गलत दोस्तों को कम करने पर विचार और फैसला भी ले सकते हैं। जान लेते हैं कि राहु केतु का मेष और तुला में गोचर का प्रभाव मकर राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाला। आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो 4था भाव हमारा मन, माता, जमीन, वाहन, सुख संपत्ति का होता है, और केतु देव आपके 10th हाउस जो कि प्रोफेशन, करियर का भाव होता है, इसमें गोचर करने वाले हैं। इसके फलस्वरूप जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच उलझे हुए आप नजर आएंगे। इस समय आपको इन दोनों के बीच संतुलन खोजने में या बनाने में थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने कार्य में और व्यवस्था को दूर करें और अपने जीवन को भी व्यवस्थित करें। अब हम जानेंगे कि राहु केतु का मेष और तुला राशि में गोचर का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप संचार और नई कला सीखने के में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आप अपने अंदर किसी को भी सम्मोहन करने की शक्ति महसूस करेंगे। इस दौरान आपका संचार कौशल इतना शानदार रहने वाला है कि इसके दम पर आप किसी को भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आप बेहद व्यवहारिक भी नजर आएंगे, जिससे धर्म के प्रति आपकी आस्था खत्म हो सकती है।
आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अब हम जानेंगे कि राहु केतु का मेष और तुला में गोचर का प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या फल पड़ने वाला, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए राहु देव आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में गोचर कर, दूसरा भाव हमारा मुख का, वाणी का, धन का, कुटुंब परिवार का होता है। और केतु देव आपके अष्टम हाउस आयु, मृत्यु, अचानक आने वाली समस्याओं, दुर्घटनाओं, विपदाओं का होता है, इसमें गोचर करने वाले हैं। इस गोचर के फलस्वरूप आपके दूसरे और 8वें दूरी के होने जा रहा है। इसके कारण आप ज्यादा खान पान करने की इच्छा रखेंगे, यहाँ तक कि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा पीने की आदत भी आपकी हो सकती है, जिससे आप अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या और दुर्घटनाओं होने की आशंका बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस दौरान आपके अंदर झूठ बोलने की आदत भी पनप सकती है, जिससे आपकी छवि खराब होने की संभावना दिख रही है। तो अब हम जानेंगे कि राहु केतु का मेष और तुला में गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने से इस गोचर का हम शुभ लाभ प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहला उपाय हम जानते हैं। सबसे पहला उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या ओम दुर्गाय नमः मंत्र का यथाशक्ति नित्य जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। केतु के 20 मंत्र ओम केतवे नमः का यथाशक्ति नित्य जाप करें। राहु के 20 मंत्र ओम राहुवे नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। जहाँ तक हो सके सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे। तो इसी के साथ आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी से आज लेती हूँ विदा। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।